आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखेगा, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित तीन तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है? तीन तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा है? हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक लेंस की पावर -2.5D है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। अवतल -0.40 m। तो राइट आंसर की बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब देखिए, इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। प्रश्न क्या, दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। कथन में क्या है? व्यायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। अवधारणाएं, सीरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरे में क्या है? व्यायाम करने से पसीने के रूप में प्राकृतिक तौर पर विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल दूसरा अंतर्निहित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है, डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? मेंडेलीव ने की है। तो मेंडेलीव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला सूचीबद्ध होना है। तो कुंभ मेला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गलवनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गलवनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो वाकई में, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसे भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसका दो तर्कों फर्स्ट और दूसरा अनुसरण किया गया है। आपको तय करना है कि निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा एक मजबूत तर्क है। प्रश्न क्या भारत की जनता द्वारा सरकार को कर चुकाया जाना चाहिए? तर्क में क्या है? हाँ, देश चलाने के लिए सरकार को करों का भुगतान किया जाना चाहिए। दूसरे में क्या है? नहीं, करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। तो इसमें जो आपका पहला वाला जो तर्क है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है, केवल तर्क जो है चौथा वाला तर्क पहला जो है वो मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है?
नाट्य शास्त्र प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नाट्य के बारे में बताता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में डैश जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो विश्व में कुल 6 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। अदरक जो है ना, ये राइजोम का उदाहरण है। तो अदरक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान वर्ष 1206 ईस्वी में बना था। तो 1206 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CE 58 तत्वों के ब्लॉक का सदस्य है F। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस और साइंस वाला जो आपका सेक्शन है उसमें देखिए 2008-18 और 2022 में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं और इसमें जीके और साइंस के प्रश्न जो पूछे गए हैं उनकी देखिए 1000 प्रश्नों की जो PDF है वो तैयार हो चुकी है। जिन बच्चों को ये PDF लेनी है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसकी देखिए कीमत रखी गई है 50 रुपये। अगर आपको इस PDF को लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर। तो आप हमें मैसेज करिए, मैसेज के जरिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैसेज करिए आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, बिना पलटे एक घन के संभावित फलकों की संख्या क्या है। बिना पलटे एक घन के संभावित फलकों की संख्या 11 होती है। तो 11 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो देखिए सापेक्षिक घनत्व जो है ना, ये भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सलमान रुश्दी के निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा 2017 में प्रकाशित हुआ था। दी गोल्डन हाउस ये प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुष्श्रावण के बीच की संधि को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं सिनप्रेस। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विनुपाती। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे जो है ना गाइस, ये एक यांत्रिक तरंगे हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। समय टाइम के दौरान तार के विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा दीजिए। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। क्लोरीन अणु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, अफगान शासक बाबर ने भारत में कौन सी ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। अफगान शासक बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों, यानी चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। बल की इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
अगला प्रश्न हमारा है गाइस, नीचे दिए गए कथन से कौन सी अवधारणा प्राप्त होती है? कथन में क्या है, वह अधिक शहरीकरण के परिणाम स्वरूप भूमि और पानी बड़े स्तर पर प्रदूषित होते हैं। अवधारणा में क्या है, कथन में प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। शहरीकरण आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। तो इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो अंतर्निहित हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वैसे तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। देखिए, थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगा रहेगी। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि डैश हरियाणा का राज्य पशु क्या है? तो काला हिरण जो है ना, काला हिरण, ये हरियाणा का राज्य पशु है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है? कौन सी धातु, Mg धातु जो है ना, ये एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है ना, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं, दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई? देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो बोध गया, दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों की सीरीज जो चलाई है, इसमें हम लोग 2018 से लेके 2023 के एग्ज़ाम में जीके जीएस और साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, पार्ट वाइज मैं आपको कवर करा रहा हूँ। पीडीएफ भी बन के तैयार हो चुकी है 1000 प्रश्नों की। अगर आपको लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति यानी पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कैसा होता है? 1 से अधिक। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण एक अपतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? ये आपतन कोण कहलाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? K2SO4, फिटकरी का सूत्र होगा K2SO4 L2SO 24H2O। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न देखेगा, ऐसे भी प्रश्न देखिए पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। 2AgCi 2AgS + Ci2G उपरोक्त अपक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो है उत्तल दर्पण समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यजली उत्सव मनाया जाता है? महाशिवरात्रि को तमिलनाडु में
नटजली उत्सव मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन श्वसन के दौरान होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, समुद्री संसाधनों के मानचित्रण, खोज और उपयोग संबंधी असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई है? डीप ओशन मिशन की। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं थे। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल हैं। अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल सब्जियों के छिलके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विद्युत पारेषण लाइनों के लिए तांबा ये एक पदार्थ है, इसका उपयोग किया जाता है। तो तांबा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से बण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रंग घटक का अपरमाणुक न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में जोड़ा गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि पैथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? देखिए, पैथालासा शब्द जो है ना ये महासागर से संबंधित है। तो महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण असमान हो तो यह क्या कहलाता है? तो गाइस ये कहलाता है समचतुर्भुज। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तापमान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? रॉलेट एक्ट। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कथन और उसके बाद 2 तर्क, पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प से उचित उत्तर का चयन कीजिए। कथन में क्या है, बढ़ती लागतों का हवाला देते हुए प्राइवेट विद्यालयों ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस में 20% की वृद्धि कर दी है। तर्क में क्या, इस वर्ष सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों पर लगाए जाने वाले करों पर 8% की कमी की है। शिक्षक संघ, दूसरे वाले में क्या, शिक्षक संघ प्राइवेट विद्यालयों के वेतन में 15% की कटौती के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो ये दोनों ही तर्क जो हैं समर्थन नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में, पढ़ने से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गाइस, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां ओडिशा में स्थित है। तो ओडिशा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं? जून 2022 तक भारत में कुल 6 भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र जो है वो छोटा होता है। तो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना वर्ष 1726 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुतक कोशिकाएं कि किसमें पाई जाती। तो वायुतक कोशिकाएं जलकुंभी में पाई जाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, खालिस्तान का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था। तो इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन वर्ष 1966 में किया था। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। कथन में क्या सड़क के किनारे के पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। तर्क में किया है, हाँ इसमें हरियाली को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के पास के पेड़ की जिम्मेदारी लेगा। दूसरे में क्या है, नहीं स्थानीय सरकार निकायों को इसे बनाए रखना चाहिए क्योंकि जनता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो इसमें जो पहला वाला जो तर्क दिया जा रहा है ये वाला तर्क, तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तर्क पहला सही हो जाएगा। 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है और इसका संवेग क्या होगा, mv होगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा सदस्य है। पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिहंद नदी घाटी परियोजना ये कहाँ पर स्थित है। तो रिहंद नदी घाटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, देवदार। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है। तो मीथेन जो है ना गाइस ये एक शुद्ध पदार्थ है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, खालिस्तान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो देखिए उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जो है ना टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा शोला या फोतुआ और एरी चरण के रूप में जानी जाती है। असम। तो पहला ऑप्शन जो है
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, खालिस्तान भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो देखिए इलाहाबाद बैंक जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव पाचन तंत्र में खालिस्तान से पित्त रस का स्त्राव होता है। तो देखिए मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्त्राव होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए कथन का उसके बाद दी गई अवधारणाओं, पहला और दूसरा दी गई आपको कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं पर विचार करते हुए यह तय करना है कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। कथन में क्या है, वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। वह जंक फूड नहीं खाता है, सप्ताहक वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। केवल पहला वाला जो ऑप्शन है वह जंक फूड नहीं खाता है, तो ये वाला सही लग रहा है हमको। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो, केवल अवधारणा पहला अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो है ना, तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। देखिए डीएनए जो है ना, ये आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब तक मैं आप लोगों को 2018 से लेके 2022 तक जितने भी जीके जीएस और साइंस के प्रश्न पूछे गए, जब तक मैं आपको वो नहीं करा देता हूं तब तक आप लोगों की जो क्लासें हैं वो वाली, वो आपकी क्लासें बाद में शुरू करूंगा। पहले जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उनको मैं धीरे धीरे मैं आपको कवर करा रहा हूं। अगला प्रश्न क्या है, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, खालिस्तान समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैसें जो है ना समूह 18 के तत्व हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। वैसे तो राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में ms -2। अगला प्रश्न क्या है गाइस, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गाइस, डैश जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। Fe2O3 तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। इसकी संयोजकता होगी +2। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की थी। 1892। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। मेधा पाटकर ने। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का नाम क्या है। मालावत पूर्णा। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
खालिस्तान एथेनाइक अम्ल साधारण नाम है, तो ये एसिटिक अम्ल का साधारण नाम है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है, इस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है, सॉरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान जो कि त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है और उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है, उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है L के द्वारा, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जामुनी होता है, तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी PDF वगैरह रहती है सारी PDF आपको वहीं पर दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।